अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। तालिबान की नई हुकूमत में ख़वातीन को मिल रही है आज़ादी, तालिबान तर्जुमान ने जारी की तलबा के स्कूल की वीडियो। तुर्की और पोलैंड की अफवाज की भी अफगानिस्तान से हो रही वापसी, तुर्क अफवाज पर थी काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। तालिबान के साथ मुमकिन बातचीत से आलमी ताकतों को झिझकना नहीं चाहिए, जर्मन चांसलर मर्कल का मशवरा। यूक्रेन का हवाई जहाज़ अफगानिस्तान में नहीं हुआ है हाईजैक, बैनुल अक़वामी खबरों की तरदीद। और अफगानिस्तान से राह फरार के बाद साबिक अफगानी वज़ीर जर्मनी में बन गए पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, साइकिल पर दे रहे हैं ऑर्डर। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद बैनुल अक़वामी ताकतों का प्रोपेगेंडा जारी है। मगरबी मीडिया अफगानिस्तान में ख़वातीन गैर महफूज होने की रिपोर्ट्स मुसलसल शाये कर रहा है। बुरखे को लेकर इस्लामोफोबिक रिपोर्ट्स उम्मत मुस्लिमा पर ज़बानी हमले को जारी है। इसी मामले पर तालिबान तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा है कि ख़वातीन चेहरा छुपाएं या नहीं ये उनकी मर्ज़ी है। सोहेल शाहीन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान में बच्चियों के स्कूल खुल गए हैं और बड़ी तादाद में लड़कियां बुर्का पहने स्कूल जा रही है। इस हवाले से सोहेल शाहीन का कहना है कि उनकी हुकूमत में ख़वातीन चेहरा छुपाई या नहीं ये उनकी मर्ज़ी होगी, लेकिन पर्दा और शरई उमूर पर सख्त पाबंदी करनी होगी। काबुल में मीडिया के इदारों में जो ख़वातीन काम कर रही हैं तो उसमें वो स्कार्फ़ ओढ़ती हैं। ये ख़वातीन पर मुनहसर करता है कि वो स्कार्फ़ पहने या नक़ाब। शाहीन ने अफ़गान मीडिया सर्विसेज तुलू न्यूज़ का हवाला भी दिया और कहा कि पर्दे में रहकर भी ख़वातीन बेहतर काम अंजाम दे सकती है। इसी के साथ सोहेल ने एक ऐसे नए आइन की भी ज़रूरत बताया जहां मर्द व ख़वातीन सबके हुकूक़ इसमें दर्ज हों। तालिबान के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ख़वातीन पर सख्त पाबंदी आयद थी और वो पर्दे की भी सख्त पाबंद थी, लेकिन नई हुकूमत में ख़वातीन के पर्दे के ताल्लुक़ से काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। 31 अगस्त से कबल तालिबान ने अफगानिस्तान से सभी बैरूनी फ़ौजों को निकल जाने का हुक्म दिया था। इसी हुक्म की तामील करते हुए नाटो में शामिल तुर्क मुसल्लह अफवाज भी अफगानिस्तान से निकल रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तुर्की से काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे चलाने के लिए तकनीकी मदद तलब की है, लेकिन इस बात पर इसरार किया है कि तुर्की के तमाम फ़ौजी भी अगस्त के आखिर तक मुल्क से वापस चले जाएँ। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के जारी करदा बयान के मुताबिक मुतअद्दिद मुलाक़ातों, दरपेश सूरत हाल और शराइत के जायज़े के बाद अफ़गानिस्तान से तुर्क मुसल्लह अफवाज का इनखला का आगाज़ कर दिया गया है। तुर्की ने अफ़गानिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी ताउन बराए सलामती फ़ोर्सेस में शामिल फ़ौजियों को जून 2002 में अफ़गानिस्तान भेजा था। 1400 फ़ौजियों पर मुश्तमिल यूनिट में काबुल एयरपोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ और नज़्म व ज़ब्त पर मामूर तुर्की एयरफोर्स के एहलकार भी शामिल थे। हालांकि तुर्क फ़ौजों ने कभी किसी अफ़गान पर गोली नहीं चलाई क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े काबुल एयरपोर्ट की ज़िम्मेदारी थी। इधर पोलैंड ने भी अफ़गानिस्तान से अपने इनखला ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान किया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की नई सूरत हाल एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन जर्मनी समेत मगरबी दुनिया को इस हकीकत का सामना करना होगा। अफ़गानिस्तान के बारे में जर्मन पार्लियामान से खिताब में मर्केल ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ गुज़िश्ता 20 बरसों में हासिल किया गया है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अमल के दौरान तालिबान के साथ मुमकिन बातचीत से भी झिझकना नहीं चाहिए। चांसलर मर्केल ने एक रोज़ कबल ही अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में इंसानी बुनियादों पर मुहैया की जाने वाली इमदाद में 500 मिलियन यूरो के इजाफे का ऐलान किया था। मर्केल का कहना है कि फ़ज़ाई रास्ते से अफ़गानी शहरियों के इनखला का अमल अगले दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी अफ़गान शहरियों की मदद के सिलसिले को भी ख़त्म कर दे। पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए एंगेला मर्केल ने कहा कि वो समझती है कि इस वक्त अफ़गान शहरियों को हंगामी सूरत हाल का सामना है और इस तनाज़ुर में अमली इक़दाम से ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का सिलसिला जारी रखा जा सकता है। जर्मनी और दूसरी अक़वाम ने फ़ज़ाई इनखला का सिलसिला 31 अगस्त को बंद करने का ऐलान किया है। अब तक इस सिलसिले में 80,000 से ज़्यादा अफराद को काबुल से दूसरे मकामात पर पहुँचाया जा चुका है। मगरबी मीडिया ने एक और मामले में अफवाह फैलाई थी कि यूक्रेन का हवाई जहाज़ अफ़गानिस्तान में हाईजैक करके ईरान ले जाया गया है, लेकिन यूक्रेन की वज़ारत ख़ारजा ने तैयारे की हाईजैकिंग की तर्दीद की है। यूक्रेनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ओलेनिको ने बताया कि यूक्रेन के तैयारों को काबुल या कहीं और हाईजैक नहीं किया गया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने जोर दिया है कि वो तमाम तैयारे जो यूक्रेन ने अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए इस्तेमाल किए थे बहिफाजत यूक्रेन वापस आ गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इनखला की 3 परवाज़ें थीं जिनमें 256 अफराद सवार थे। 2 दिन कबल रूसी खबर रसा एजेंसी तास ने कहा था कि गुज़िश्ता इतवार को यूक्रेन का तैयारा नामालूम अफराद ने काबुल से हाईजैक कर लिया है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के मुताबिक 12 यूक्रेनी फ़ौजी मुल्क वापस पहुंच चुके हैं, जबकि गैर मुल्की सहाफ़ियों और अवामी शख्सियात जिन्होंने मदद की दरख्वास्त की उनको भी निकाल लिया गया है।
صدارتی دفتر کے مطابق اب بھی تقریباً 100 یوکرینی باشندوں کا افغانستان سے انقلاب باقی ہے۔ ناظرین، اگلی خبر بھلے ہی ناگوار گزرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تاریخ کبھی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی اور انسان ہر دور میں آزمایا جاتا ہے۔ اقتدار ہاتھ سے جانے کے بعد طاقتور فیصلے لینے کے مجاز افراد وقت کے ساتھ ساتھ گمنامی اور رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ افغانستان کے سابق وزیر مواصلات سید احمد شاہ سادات کا ہے، جو طالبان کے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد جرمنی فرار ہوئے اور اب جرمنی میں سائیکل پر پیزا ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سابق افغانی وزیر نے دسمبر 2020 میں افغانی حکومت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اپنے ملک سے فرار ہونے کے بعد جرمنی کی ریاست سیکسونیا میں مقیم ہوئے۔ اب اپنی گزر بسر کے لیے سادات نے جرمنی میں ایک فوڈ ڈیلیوری کمپنی میں پیزا ڈیلیوری بوائے کی حیثیت سے کام شروع کر دیا ہے اور وہ اپنی سائیکل پر گاہکوں کو پیزا سپلائی کر رہے ہیں۔ سادات نے حالانکہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے مواصلات اور الیکٹرانک انجینئرنگ میں 2 ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہیں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پیزا ڈیلیوری کا کام شروع کیا ہے۔ اپنے حالات پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق افغانی وزیر نے بتایا کہ سابق حکومتی اداروں کی جانب سے ان پر استعفیٰ دینے دباؤ ڈالا گیا تھا اور خود اشرف غنی کی حکومتی اراکین بھی طالبان کی پیش قدمی کے سبب ملک سے فرار کے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ راہ فرار اختیار کرنے سے قبل حکومتی اہلکار لوٹ مار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جس میں شامل ہونے سے سادات نے انکار کر دیا تھا اور اسی لیے ان کے خلاف بھی سازشیں ہوئی اور ان سے استعفیٰ حاصل کیا گیا۔ تو ناظرین، عالمی شب روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ دیگر قومی خبروں اور اسٹوریز کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔